अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए, वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के PYQ ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड HD वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि PYQ यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट, व्हाई, बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के बहुत काम की होने वाली है भाई। ये वीडियो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के डर से पहले तो मुक्त कर देगी। दूसरी बात, मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, अगर इस वन शॉट को पूरा शुरू से लेके एंड तक अगर आप लोगों ने देख लिया, देन आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप लोगों को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात के लिए मैं आप लोगों को अश्योर कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने 1 to 1 जो चीजें मैं करवाता चल रहा हूं, अगर आप वो 1 to 1 वो सारी की सारी चीजें करते चलोगे मेरे साथ, देन आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे, मेरे साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर आपको समझ में भी आने के थोड़े कम चांसेस होंगे। लेकिन अब अपन लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम को और बात करना शुरू करते हैं आप सभी लोगों से कंस्ट्रक्शन के बारे में। भाई देखो, कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी है कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारी चीजें नहीं आ रही है समझ में, लेकिन अब उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो सच में ही एक 1 शॉट है और बाकी सारे चैप्टर्स के 1 शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइंस के भी सारे के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इसी के साथ जो सबसे जरूरी चीज है, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को हमारी ऐप पर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाकर के ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर में जाना, PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 10 सालों के 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी सवाल करवाए गए आज तक, सब कुछ आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज। सो मुझे लगता है आप लोग स्मार्ट इनफ हैं, तो आप लोग जल्दी जाकर के डाउनलोड कर लेंगे ऐप को और फायदा हो जाएगा फिर आपका। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं बात करना चाहूंगा बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब अगर हम लोग बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं आपसे, तो दिल में दिमाग में ख्याल बहुत कुछ आते हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में ये जरूरी है, क्योंकि दिल में दिमाग में ख्याल तो बहुत आते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में ये जरूरी है। सबसे पहली चीज आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मेशन, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए क्या बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स एक बहुत ही बेसिक सी चीज है,
ठीक है, एंगल्स बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते और ये चीज बड़ी बन जाती है हम लोगों के लिए, जो कि बिल्कुल भी है नहीं बड़ी। आओ जरा और चीजों के बारे में बात करता हूं। बात करूं अगर मैं बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स के बारे में, बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स के बारे में, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। मैं सारी की सारी चीज आप लोगों को करवाने वाला हूं इस वीडियो में। मैं बात करूं आप लोगों से एंगल फॉर्मेशन। अब एंगल फॉर्मेशन कौन कौन से रहेंगे सर, तो एंगल फॉर्मेशन में आप लोगों को बता देता हूं मैं कौन कौन से एंगल फॉर्मेशन करवाने वाला हूं यहाँ पर। चाहे फिर आप 30 डिग्री की बात करें बच्चों, चाहे फिर आप लोग 60 डिग्री की बात करें, 45 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री, 75 डिग्री, आप 120 डिग्री की बात करें, आप इस तरीके के, आप चाहे 105 डिग्री, इसके बारे में बात करें बच्चों, ये सारे के सारे एंगल्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसी के साथ बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बच्चों और जो चीजें हैं आप लोगों को वही पता होनी चाहिए, जैसे कि पैरेलल लाइन। अगर बच्चों ये पैरेलल लाइन आप लोगों को बनाने आ जाए तो आप ना दे के मारोगे, दे के मारोगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं। अगर आपको एंगल बनाना आ गया बच्चों और आप लोगों को पैरेलल लाइन बनानी आ गई, एंगल बाइसेक्ट करना आ गया, तो देयर इज नथिंग टू वरी। अच्छा, एंगल मेजरमेंट भी लिख लो भाई इसमें। एंगल मेजरमेंट भी बहुत बड़ा इशू रहता है, जब पैरेलल लाइन बनाते हैं तो सीखना पड़ता है एंगल मेजरमेंट, ये चीजें आप लिख लीजिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं, अगर आपने ये सीख लिया तो चैप्टर हो गया निपट नंगा पहले ही। ये वो हैं जब आप वो देखते हो, तुम लोगों ने शायद पता नहीं पावर रेंजर देखा हो नहीं, देखो क्या होता क्या था कि या फिर सुपरमैन कहीं पर भी देखते होगे, या फिर तुम लोगों ने हाँ आयरन मैन तो देखा ही होगा। जब तुम लोगों ने आयरन मैन देखा हो, यार सब छोड़ो यार, स्पाइडरमैन, वो तुरंत ऐसे करके जैसे ही आता है, होता क्या है, तुरंत के तुरंत भाई मास्क लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो तुम लोग भी क्या हो जाओगे भाई, प्रिपेयर हो जाओगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर तुम लोगों ने ये सारे के सारे कार्यक्रम कर लिए तो इंतजार किस बात का। आइए जनाब, चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके हर एक चीज को करना सीखेंगे। तो यहां पर बच्चों अपन लोगों को जो सबसे जरूरी चीज चाहिए होती है, आप लोगों को चाहिए होगा आपको ज्योमेट्री बॉक्स, और मुझे चाहिए होगा मेरा ये डिजिटल बोर्ड। तो यहां पर अगर बच्चों अपन लोग बात करते हैं, तो मैं कभी एंगल की बात करता हूं, सबसे पहले 60 डिग्री। द 60 डिग्री एंगल इज द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर अपन लोग बात करेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं और यहां पर अपन लोग एक लाइन बना देते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर मुझे बच्चों 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, सबसे पहले तो जिस पॉइंट पर बनाना है उस पॉइंट पर जाकर के सबसे पहले मैंने इस तरीके से डॉट लगा दी, क्योंकि ये मैं इसको यहां से मैं मेजर करना चाहता हूं। तो कभी भी अगर आप लोग मेजर करना चाहते हैं तो आप जो आपका ये कंपास है इसको आप कितने भी एंगल पर ओपन करके रखिए, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप 60 डिग्री बनाने वाले हैं बच्चों, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इस तरीके से बना दीजिए। फिर आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाएं, एक छोर पर जाएं, वहां पर रखें और यहां से आकर के पेंसिल पे ये कट लगाएं। ये जो आप लोगों ने कट लगाया है बच्चों, ये ऑटोमेटिकली हो चुका है कितना, 60 डिग्री। और अगर आप लोग बात करते हैं इससे थोड़ा सा और आगे चलने की, यहाँ की बात करते हैं आप, तो ये कितना हो गया बच्चों आप लोगों का, ये हो गया 120 डिग्री। तो अब अगर आप लोग मेजर करेंगे, यानी कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ से लाइंस ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से बच्चों लाइन ले लेता हूँ, तो देखिएगा जरा यहाँ से अगर मैं ये लाइन बना दूं, देखिए ये लाइन अगर बेटा मैंने बना दी, तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस लाइन पर अब ये नाम ये कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। और वहीं अगर बच्चों मैं इसी पॉइंट से यहां पर एक लाइन बना दूं, देखो ठीक है जी, यहां पर अगर बेटा मैं एक लाइन बना दूं तो देखो जरा यहां पर ये हो गया क्या अपना, ये हो गया बच्चों अपना 60 डिग्री, ये हो गया क्या बच्चों अपना, ये हो गया बच्चों अपना 120 डिग्री। इस पॉइंट से अगर मैं यहां से मेजर करना शुरू करता हूं, अब मैंने करा क्या इसमें, दोबारा से सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, जिस पॉइंट से भी आपको 60 डिग्री एंगल लेना था उसको आपने सेंटर माना, कंपास से पूरी लाइन खींची, जितना कंपास ओपन था वही जाकर के यहां रखा, पहला कट लगाया, पहला कट लगाते ही बच्चों आपको क्या मिला, आपको 60 डिग्री, दूसरा वाला 120 हो गया। अगर तीसरा लगा देते हो तो 180 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज मिल गई, यानी कि अपन लोगों ने यहाँ पर 60 डिग्री को डन कर लिया बच्चों, ठीक है जी, और 120 डिग्री को जो है वो डन कर लिया अपन लोगों ने। अब यहां पर मैं इसी के साथ आप लोगों को एंगल बाइसेक्शन भी सिखाऊंगा। एंगल बाइसेक्शन किस तरीके से होता है ये बात बताने के लिए मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, इसी में यहां पर थोड़ा सा ये देखो पीछे की तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों ये 60 है, ये 120 है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं
अगर बच्चों मैं आप लोगों से कहूं कि 60 प्लस में 120 डिग्री अगर मैं लिख दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो बच्चों इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री और 180 डिग्री को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यस नो एवरीवन, यस सर। जब बच्चों ऐसा हो जाएगा तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, जितना आप लोगों ने कंपास ओपन कर रखा था उतना ही कंपास ओपन करके रखिए और आगे की तरफ बढ़िए। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। तो यहां पर पहले आपने एक कट लगाया, फिर यहां पर आ जाएं और फिर यहां से भी बच्चों आप लोगों को एक कट लगाना होगा। ठीक है जी, यहां से आप लोगों ने एक और कट लगाया। तो इसको क्या करें, पहले तो इधर आ जाएं, पहले इस ये देखो लग गया। अब जिस पॉइंट पर लगाया ये पॉइंट देखो 60 का और 120 का, करना क्या है, जितना आपने कंपास ओपन कर रखा था बच्चों, जिस कंपास से आपने ये बनाया था उतना ही कंपास था, यहां रख करके ये लगाया तो पहले 60 बन गया, अगला लगाया तो 120 बन गया। लेकिन अब अगर आपको उसका मिड पॉइंट निकालना है तो आप कंपास में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते बच्चों, उतना ही पकड़ के रखो और क्या करो, यहां रखो इधर लगाओ, यहां रखो इधर लगाओ। तो जब आप सेम इधर से करते हैं ना तो एक कार्यक्रम बन जाता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब हम लोग लाइन बना देंगे, यहां से लाइन बना देंगे हम लोग, हल्का सा तिरछा हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपन लोग इसको बना के रख देंगे और इसको वाइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो बच्चों यहाँ पर ये लाइन बन गई, ये कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री बन गया। तो अल्टीमेटली आपके पास 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया एंड 120 डिग्री हो गया। अब अगर आपसे कोई बोले 30 डिग्री निकालो तो क्या करोगे बच्चों, तो 60 का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। जरा देखो मैं 60 का मिड पॉइंट निकाल के दिखाता हूं, यहां पर 60 का मिड पॉइंट निकाल के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर 60 का मिड पॉइंट कहां से आ जाएगा भाई, यहां से आप लोगों ने, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर लेता हूं बच्चों ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो। मैंने एक यहां पे लगाया, फिर यहां पे देखो कंपास में चेंज नहीं कर रहा हूं बेटा, कंपास में चेंज नहीं कर रहा हूं, कंपास चेंज करना भी नहीं। ये देखो यहाँ पे हो गया। अब ये कितना बनाएगा बच्चों, 30 डिग्री, क्योंकि मैंने 0 और 60 के बीच में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0 डिग्री प्लस में 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो मिड पॉइंट निकल गया ना फिर इसका। तो मिड पॉइंट यानी बाइसेक्शन मैंने कर दिया यहां पर बच्चों। तो लाइन जरा देखना क्या ऐसी नहीं बनेगी, ये देखो ठीक है जी। इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये ग्रीन कर देते हैं। ठीक है जी, अब देख पा रहे हो 30 डिग्री बन गया ये, मैंने कंपास में कोई छेड़खानी नहीं की। अब आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, 30 और 60 का अगर मिड पॉइंट निकालोगे, अगर आप लोग सोचो कि 30 प्लस में 60 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मिड पॉइंट निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, एवरीवन, मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री। देखो जरा कैसे। अब आप क्या करो, इधर से यहां से बना था 30 डिग्री, तो आप यहां पर आ जाओ, इधर आ गए आप, या फिर मैं इस कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, मैं इसको व्हाइट कर लेता हूं। इसको बेटा आप लोग यहां पर ले आए, अब यही पॉइंट आपने यहां पर रखा, यही पॉइंट आपने यहां पर रखा और ये देखो बन गया। तो मिड में जा रहा है ये। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ठीक है जी। अब यहां पर देखो जरा, अगर अपन लोग यहां पर ये व्हाइट से बना देते हैं तो देखो जरा, अब ये कितना डिग्री एंगल बन गया बच्चों, 45 डिग्री बन गया। 30 देखो पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहला देखो जरा ध्यान से, पहले नंबर पे मैंने बनाया 60, फिर मैंने बनाया बच्चों क्या 120, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला तो क्या बना बच्चों 90। फिर मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनते चलना सारे के सारे बच्चे, फिर मैंने 60 का मिड पॉइंट, फिर उसके बाद में क्या करता, क्योंकि पहले मैंने 60 और 120 का मिड पॉइंट निकाला तो 90 मिल गया, फिर 0 और 60 का निकाला तो बच्चों कितना मिल गया मुझे, 30 डिग्री मिल गया। फिर मैंने क्या किया बच्चों, फिर मैंने 30 का और 60 का निकाला तो बच्चों कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। अगर बच्चों मैं 60 और 90 के बीच का निकालूंगा तो क्या मिलेगा एवरीवन, अगर मैं 60 और 90 का निकालूंगा तो ये 150 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 75 डिग्री नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल सर। तो आओ जरा कर देते हैं इसको भी, जरा देखो यहां पर रखा मैंने, फिर यहां पर रखा, इसको देखो कुछ और कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो पाए इसका अलग से। वैसे येलो कलर रखना थोड़ा खतरनाक ही रहेगा इसमें,
यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे रख दिया। फिर क्या करेंगे अपन लोग, यहीं पर लाइन आई, ये खींच दी यहाँ पर, ठीक है जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर जरा देखो, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, तो कितना बन गया बच्चों, ये 75 डिग्री बन गया। तो पहले देखो 30, पहले तो 0 ही है, फिर 30, 45, 60, 75, 90, अब क्या चाहिए अपन को 105। तो अपन लोगों ने यहाँ पर 75 डिग्री भी निकाल लिया। अब 105 डिग्री भी मैं यहाँ पर आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा। मैं ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि किस तरीके से मैं एक एक करके काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना जरा, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, अपन लोगों ने क्या बना दिया 75 डिग्री। मैं एक एक करके सारी की सारी चीजें बना रहा हूं। अब इसके बाद बात आती है बच्चों 105 डिग्री की। अब 105 डिग्री कहां बनेगा, 90 और 120 के बीच में बनेगा, क्योंकि अगर आप 90 और 120 को जोड़ते हैं तो 210 आ जाएगा। 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105। और 105 डिग्री अपन लोग यहां पर बना सकते हैं। अब जरा देखो कैसे बना सकते हैं, मैं बना के दिखाता हूं। यहां पे रखा, अब कलर रख लेते हैं बच्चों ये वाला, ठीक है जी। अब कलर यहाँ पर ये वाला रख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ कहीं पर ये चीज़ बन जाएगी, अपन लोग यहाँ पे कहीं पर रख देते हैं और यहाँ 90 डिग्री पे रखेंगे तो यहाँ पर आ गया, और ये लो ये चीज़ बन गई। तो 105 डिग्री यहाँ कहीं पर होगा। आओ ज़रा यहाँ से इधर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, व्हाइट से कर दी लाइन। ये देखो ये क्या बन गया बच्चों, 105 डिग्री बन गया। यानी कि सबसे पहले अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ आपसे, कहना चाहूँ कि ये देखो पहला बच्चा क्या बना 30, फिर क्या बना 45, फिर क्या बना 60, फिर क्या बना 75, फिर क्या बना 90, फिर क्या बना 105, फिर क्या बना 120। ये देखो ये सारे के सारे बन गए भाई अपने। तो इसके बाद अल्टीमेटली 7वें नंबर पर अपन लोग क्या बना पाए, 105 डिग्री। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस भी रहा मैंने वो सीक्वेंस भी यहाँ पर लिख दिया, एंड ये पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं सारी की सारी चीजें इसलिए डिलीट मार रहा हूँ बेटा, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। आप लोग जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करें हमारी ऐप से, इसका डाउनलोड का एक्सेस भी आप लोगों को हमारी ऐप पर ही मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ये बेसिक थे कि एंगल बनता कैसे है। बहुत सारे बच्चे एंगल बनाने में ही व्यस्त रहते हैं और इसी में सोचते रहते हैं कि यार एंगल बनेगा कैसे, एंगल बनेगा कैसे। तो मैंने ये यहाँ बता दिया, दो चीजें बता दी आप लोगों को। यहाँ पर मैंने दो चीजें बता दी, एक तो मैंने फॉर्मेशन ऑफ एंगल को क्लियर कर दिया आप लोगों को, बाइसेक्शन ऑफ एंगल को क्लियर कर दिया। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूंगा बच्चों, लिखना क्या क्या चाहूंगा मैं बता देता हूँ। बाइसेक्शन ऑफ लाइन, बाइसेक्शन ऑफ लाइन मैं यहाँ पर लिखना भी चाहूंगा ताकि वो चीज भी आप लोगों को क्लियर हो सके। अब बाइसेक्शन ऑफ लाइन कैसे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कभी स्केल लिया, स्केल यहाँ से ले लेते हैं भाई, ठीक है जी। आप लोगों ने मान लीजिए स्केल लिया और मुझे यहाँ से एक चीज़ और चाहिए, कंपास। आप लोगों ने स्केल लिया, स्केल में आप लोगों ने क्या किया, इसको बड़ा किया और यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितने 8 मान लें, यहाँ 8 ओपन कर लिया आपने, 8 इंचेस। अब आपको क्या करना है बच्चों, 8 इंचेस में 8 इंचेस नहीं लेंगे अपन लोग, थोड़ी छोटी लाइन लेंगे ताकि प्रॉपरली मैं आप लोगों को दिखा सकूं कैसे होता है। 6 कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब क्या करूं बच्चों मैं, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना क्यों जरूरी है, कब निकालना होता है। कभी भी आप लोगों से मिड पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप कंपास को सबसे पहले तो इसकी आधी लेंथ से ज्यादा ओपन करेंगे। आधी लेंथ से ज्यादा दिख रहा है कि आधी लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। कलर मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो पाए। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा बेटा, और अब मैं 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे तो मैंने कर ही दिया, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर तो 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे तो मैंने कर ही दिया, लेकिन अब मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, देखो नीचे की तरफ भी लगाना पड़ेगा मुझे, नीचे की तरफ भी मैंने लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, अब मैं इसको यहाँ से इधर लेकर के आया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे रखा, यहाँ पे लगाया, और क्या किया बच्चों मैंने, और मैंने यहाँ पे लगाया इसको, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब ये लाइन को मैं खींच दूंगा यहाँ से, ये देखो बन गई लाइन, और इसको वाइट कर दिया मैंने यहाँ पर ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए। ये देखो, तो अपन लोग यहाँ पर क्या कर पाए, इसका मिड पॉइंट निकाल पाए। और अगर तुम लोग वैसे भी 3 थी ना ये, तो यहाँ से देख लो ये 3 के आसपास ही जा रहा है बच्चों, 6 थी पूरी, 3 के आसपास ही देखो, बिल्कुल एकदम मिडिल पे लाइन बन रही है, बिल्कुल एकदम मिडिल पे लाइन बन रही है।
तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इसका, अगर आप लोगों को मिड पॉइंट निकालना होता है, कुछ नहीं करना होता बच्चों। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं करवा के रहा था आप लोगों को बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये बात मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी बेटा। तो यहां पर तो सबसे पहले मैंने क्या करा दिया, बेसिक्स करवा दिया आप लोगों को, अभी बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ा सा अभी आगे और बता रहा हूं, एंगल मेजरमेंट बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एंगल कैसे बनाते हैं, एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हम लोग लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि किस तरीके से, हाउ टू डू दिस। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं आप लोगों को, अब आप लोगों को ये चीज सीखनी होगी कि किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है। तो एंगल को मेजर करने का क्या तरीका होता है ये बात बताता हूं। सबसे पहले तो एंगल को मेजर करने के लिए एंगल बनाना पड़ेगा, और एंगल बनाने के लिए अपन लोगों को स्केल और कंपास दोनों चीजें चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पर अगर हूं यहाँ पर, और मैं मान लीजिए कि ये एक लाइन मैंने बना दी यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर बच्चों मैंने एक लाइन बना दी, ये एक लाइन बना दी। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, इस तरीके से पहले इसको छोटा कर देता हूँ, फिर रोटेट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि इसे फिर बड़ा कर सकूँ। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई भी एक रैंडम मैं लाइन बना देता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी एक रैंडम लाइन बना देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है आई डोंट नो, लेकिन मान लीजिए मैं इसके पैरेलल लाइन बनाना चाहता हूँ। पैरेलल लाइन तब बनती है जब दो लाइन को आप पैरेलल लाइन तब बोलते हैं जब उन दोनों के एंगल जो होते हैं बेटा वो सेम हो। तो जब दो के एंगल सेम होने का मतलब ये है पहले मुझे एंगल मेजर करना आना चाहिए। तो एंगल मेजर कैसे करते हैं, आप एक काम करें, आप क्या करें बेटा, एक काम करें, आप जहां पर ये वाला एंगल बना है वहां जाकर के इसको रखें, और इधर जाकर के आप क्या करें, आप सिर्फ एक आर्क बनाएं, आप रैंडम आर्क बनाएं आप एक। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि, और यही सेम आर्क जहां कहीं पर भी अब आपको नया एंगल बनाना है वहां जाकर के लगा दें। जैसे मान लीजिए मुझे यहां बनानी है, यहां पर बनानी है, तो यहां पर जिस लाइन पर आप बनाएंगे वहां पर ये जो आपने एंगल यहां पर जो सेम आर्क बनाई है आप लोगों ने, ये जो आर्क बनाई है आप लोगों ने, ये यहां पर से भी होनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले तो यहां पर एक मार्क लगाऊंगा, क्योंकि मार्क नहीं लगा हुआ है यहाँ, ये मार्क है, ये मार्क है। ठीक है जी, ये मार्क मैंने यहां पर बना लिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब आप जाओ यहां पर और इसे यहां पर रखो, जितना एंगल है उतना रखो। अब यहां पर आओ, जहां से जिस लाइन पर आप एंगल बनाने वाले थे उस पर रखो, और ये जो आर्क है जहां कहीं पर भी कट हो रही है वहां पे कट कर दो, कट कर दी यहां पर। अब यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, एक लाइन बना सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो। ठीक है, मतलब मेरे पास तो ये चीज है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। लो जी, बन गया। अब देख लो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों के जो एंगल्स हैं बच्चों वो सेम है। वो कैसे सेम हो पाए, यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें सीखी एक साथ। हम लोगों ने एक चीज तो क्या सीखी कि पैरेलल की एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंगल का मेजरमेंट सीखना था सबसे पहले, तो हमें मेजरमेंट सीखना था बच्चों में सबसे पहले। और दूसरी बात क्या थी, मुझे पैरेलल लाइन बनानी सीखनी थी, पैरेलल लाइन बनानी सीखनी थी। तो अब ऐसे में क्या होगा बेटा कि सबसे पहला काम क्या रहा आपका कि एक आपने लाइन बनाई, फिर आपने इधर भी एक लाइन बनाई, तो आपने एंगल मेजर कर लिया। अब एंगल मेजर कैसे करते हैं, कोई भी एक आर्क लगाई, तो वही सेम आर्क जिस जगह पर जहां पर आपको वो लाइन बनानी है वहीं पर जाकर के रखा, वहां निशान लगा लेना। इससे क्या हो जाएगा, अब ये जो अब जो आर्क बना लिए वही जाकर के यहाँ मेजर कर लिए, उधर जाके देखा तो कट मार दी और वही लाइन बना दी, तो पैरेलल लाइन बन गई। क्लियर हो गया बच्चों, एक लाइन बनाई, पहले से ही दे रखा था, अपना रैंडम आर्क बनाया, वही रैंडम आर्क एक बार लगाया, फिर एंगल यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे जाकर के भी रखा, कट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो जाता है आप लोगों के पास, आप एंगल मेजर भी कर पाते हैं और पैरेलल लाइन भी बन पाती है। यानी कि हमारे पास जो बेसिक बातें थी, वो जो बेसिक बातें थी कि पैरेलल लाइन कैसे बनानी है वो भी कर लिया, और एंगल मेजरमेंट कैसे करना है वो भी कर लिया। ये बच्चों कुछ ऐसे बेसिक्स थे जो कि बच्चे करते नहीं है स्टार्टिंग में, और फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाता है, और दुखदाई अब नहीं होना है। अब आप लोग स्पाइडरमैन के उस वाले अवतार के लिए तैयार हैं कि अब आपके मतलब पूरे चेहरे पे मास्क वास्क आ जाएगा, हाँ भाई साहब मैं तैयार हूं। तो जब आप तैयार हो चुके हैं तो आइए अब शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर दुविधा को कि एक्चुअल में जो भी चीजें हैं ये इनको किस तरीके से हम लोग को टैकल करना है। आइए जरा बात करते हैं बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारा लाइन डिवीजन का, कि लाइन डिवीजन की जब कभी भी कोई बात करता है तो लाइन डिवीजन को किस तरीके से हमें देखना होता है।
और मैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच। तो चलिए सवालों को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अप्रोच किस तरीके से करते हैं। लिखने का तरीका मैंने पहले से ही लिख रखा है आप लोगों के लिए, तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। वो बोल रहे हैं कि एक लाइन है 6 सेंटीमीटर की, 4:3 में आपको करना है इसे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक स्लाइड और मैं दोनों तरीके से एक सवाल करके दिखाऊंगा और एक आप लोगों को मैं दूंगा होमवर्क के लिए। तो आप लोगों को वो सवाल होमवर्क में करके बताना है मुझे, और बताना है कि आप लोग वो काम कर पाए नहीं कर पाए, वो मुझे कमेंट करना है आप लोगों को। पहले एक सवाल दूंगा मैं आप लोगों को ये करने के लिए। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। और यहाँ पर क्या था अपने पास थी बच्चों 6 सेंटीमीटर की एक लाइन थी। अब मैं आप लोगों को 2 प्रोसीजर सिखाऊंगा। आपको 2 तरीके पता है कि 2 तरीके होते हैं, आपको दोनों प्रोसीजर से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम करके दिखाऊंगा। आइए जरा बात करते हैं किस तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। तो कंपास और अपना ये जो है कार्यक्रम उठा लीजिए। मैं यहाँ पर रेड से करना शुरू करता हूँ बेटा। तो 6 सेंटीमीटर की बात है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों 6 तो हो ही जाएगा। लीजिए 6 हो गया ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है जी। अब क्या करते हैं अपन लोग एक एक्यूट एंगल पर लाइन बना लेते हैं। जब आप एक्यूट एंगल पर लाइन बनाते हो तो मैं ऊपर की तरफ जनरली लाइन बनाता हूँ, तो मैं ऊपर की तरफ लाइन बना लेता हूँ बेटा, ठीक है जी। तो ऊपर की तरफ मैं यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ, एक्यूट एंगल पर ही बनानी है, इस बात का अपन लोगों को ध्यान रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ऐसे घुमा करके यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि लाइन हम अपनी यहीं से बन पाएगी। तो यहाँ पर ला करके मैंने रख दिया इसको, ठीक है जी। फिर यहाँ से क्या करेंगे अपन लोग, लाइन बना देंगे एक, ठीक है जी। ये लाइन बना दी मैंने, अब एक्यूट एंगल पर आप कोई सी भी लाइन बना सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अपन से बोला है कि 4:3। अब जितना भी 4:3 बोला गया है, इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और अपनी एक रैंडम आर्क जो है वो आप उस पर लगाना शुरू कर दीजिए। क्या करेंगे आप लोगों को मान लीजिए ये एक पॉइंट क्या दे रखा है बच्चा, ए दे रखा है, ये पॉइंट आप लोगों को क्या दे रखा है, बी दे रखा है। आप ये मान के चलेंगे। आपने क्या करा, ये इसकी लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसे 4:3 में या 3:4 में 4:3 में करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा, 4:3 यानी कि 4 और 3 को दोनों को जोड़ लेंगे और उतने ही नंबर ऑफ आर्क यहाँ पे लगा देंगे। कितना ओपन करना है ये आपके घर की मर्जी है। तो आप यहाँ पर रख लीजिए, इतना पर्टिकुलरली ओपन कर लीजिए। तो मैंने भी इसको यहाँ पर रख दिया बच्चों। अब इसको घुमाया अपन लोगों ने, यहाँ पर रखा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन जल्दी से होता रहे। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना तो बवाल बन जाएगा ये पूरा। तो अपन लोग क्या करें, आइडेंटिफाई करते रहें। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे 7 यहाँ पर आर्क लगानी है, तो मैं 7 आर्क यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर मैं 7 आर्क लगाऊंगा। यहाँ पर देखो बेटा लगती चली आ रही हैं आर्क्स, 1 2 3 4 5 6 और कर दिया मैंने 7 बना दी, ठीक है जी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब आखिरी वाली जो आर्क आपने लगाई है उसको इधर के आखिरी वाले पॉइंट से आपको जोड़ना होगा। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो पॉइंट थी, ये यहाँ पर ये देखो ऐसे करके इधर आ गए और ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है जी। अरे जी पूरा हो जाओ जी। तो यहाँ पर बच्चों मैंने इसको जोड़ दिया, तो आखिरी आर्क को मैंने यहाँ पे लाके जोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे काम करना होगा, इसी के पैरेलल लाइन बनानी होगी। ये जो लाइन बनी है ना, इसके पैरेलल लाइन बनानी होगी। तो ये लाइन कहाँ पर एंगल बना रही है, जहां कहीं पर एंगल बना रही है। तो इससे पहले एक काम क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे आप A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इसमें आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास A से लेकर के A1 की बराबरी है। A1 से A2 पर जा रहे हो, A2 से A3 पर जा रहे हो, या फिर ये भी बराबर है बच्चों A3 से A4 पर जा रहे हो, A4 से A5 पर जा रहे हो, और A5 से बच्चों आप A6 पर जा रहे हो, और ये बराबर है बच्चों A6 से अगर आप A7 पर जा रहे हो। इन सबके जो बीच की दूरी है बेटा, वो सबकी सेम है। इन सब की दूरी आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो। इन सब के बीच की दूरी x मान सकते हो। अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था बच्चे, सबसे पहले एंगल को मेजर करना होता था। तो एंगल, ये मेथड 1 है, ध्यान रखिए सारे के सारे बच्चे, ये जो है ये मेथड 1 चल रहा है अपना। मैं दोनों तरफ से भी ऐसे पैरेलल लाइन बना करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप लोग टेंशन ना लें, पहले मेरी बात को सुने। आपको 7 तक जाना था यहाँ पर, और अब क्योंकि 4:3 था तो हम लोगों ने 4 + 3 करके 7 आर्क लगाई।
लेकिन पहला क्या रहेगा 4, तो इधर A4 पर मुझे सेम पैरेलल लाइन बनानी है, तो एंगल मेजर करना पड़ेगा। एंगल मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर रखा मैंने, और अपनी रैंडम आर्क यहां पर ओपन करूंगा। तो यहां पर कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। कलर चेंज करने में मैं क्या कर लूंगा, यहां पर मैं ब्लैक कर लेता हूं इसको। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको यहां से लेके यहां तक बना देंगे। फिर यही सेम आर्क को बच्चों अपन लोग A4 पर रखेंगे। सेम आर्क को क्या करेंगे बेटा, A4 पर रखेंगे। तो A4 पर रखेंगे तो यहां पर आ गए, ये देखो बेटा, ये लगा दिया आर्क अपन ने, ठीक है जी। अब यहां पर क्या करेंगे, अब इस एंगल को मेजर करना है। तो एंगल को मेजर करने के लिए पहले यहां पर देखो, यहां पर आए, एंगल देखा, अरे भाई इतना एंगल है, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ गए अपन लोग, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर रखा, फिर एंगल को देखा, अच्छा जी इतना मेजरमेंट था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, A4 और इसको दोनों को मिला देंगे। ये जो एंगल बन रहा है A4 और इसका, ये दोनों को मिला देंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, A4 और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी लाइन जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी लाइन ये, ठीक है जी। और एक मिनट रुक जाइएगा, ये बड़ी लाइन यहाँ तक जाएगी, तो अपन लोग यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ हल्का सा इधर की तरफ फोल्ड ऐसे रहेगा ये, मैं थोड़ा सा इसको इधर को करूँगा, ठीक है। अब हो गया परफेक्ट, ठीक है जी। देख लीजिए परफेक्ट लाइन बना दी अपन लोगों ने। अब क्या हुआ बच्चों, ये जो पॉइंट जहां कहीं पर भी ये आकर के अब कट कर रहा है आपको, जब ये आकर के जहां पर कट कर रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका C पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अब यहां पर होता क्या है बच्चों, बेसिकली जो चीजें यहां पर चल रही होती हैं, जो चीजें यहां पर हो रही होती हैं, वो क्या हो रही होती है, मैं आप लोगों को वो चीज समझाना चाहता हूं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों को बच्चों ये चीज याद है, आप लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी थी, मैं पूरा सब कुछ याद दिला रहा हूँ। ट्राइंगल चैप्टर की एक BPT थ्योरम थी, जो कि आपके सबसे फेवरेट थी, और उससे बहुत सारे सवाल भी ये लोग बार बार पूछते थे, बहुत परेशान करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आप लोगों ने इनको यहाँ पर बहुत बढ़िया मजा चखाया। कैसे मजा चखाया आपने, आप लोग जानते हैं कि यार अगर कभी भी कोई एक ट्राइंगल दे रखा है, अगर वो A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ पर मैं अगर एक लाइन बना दूं D और E, और मैं कह दूं कि DE जो है, BC जो है, वो पैरेलल है किसके, DE के। अगर मैं आप लोगों से ये बात कह दूं भरी जनता में, भरी सभा में, अगर मैं आपसे ये बात कह दूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप शर्मा जाएंगे? नहीं, आप खुली आवाज में बोलेंगे कि अगर कभी ऐसा हो जाएगा तो ये वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा रख देंगे, यानी कि AD के सामने आप AE रख दीजिए, और DB के सामने आप EC रख दीजिए, दोनों के दोनों बराबर रहेंगे। ये बात आप लोगों ने समझी थी, नहीं समझी थी? यस नो? यस सर, बिल्कुल समझी थी आप लोगों ने ये वाली बात, ये BPT में आप लोगों ने किया था। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ खड़े हो जाओ चिंटू, यहाँ खड़े हो जाओ। तो अब तुम यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े होकर के देखो वो सोच भी रहे हैं। तो जब ये सोच रहा है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें आप अगर आप यहाँ पे बोले तो इसके सामने वाली ये साइड है, इसके सामने वाली ये साइड है। तो आप क्या बोल सकते हैं, AC अपॉन में, यानी AC के सामने क्या आ जाएगा बच्चों, A4 आ जाएगा, ऐसे A4 आ जाएगा ना। और CB के सामने बच्चों क्या आ जाएगा, CB के सामने क्या आ जाएगा, A4 से A7 आ जाएगा, A4 से A7 आ जाएगा। क्लियर है कहानी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब आप लोग यहां पर क्या कह सकते हो, A से लेकर के A4 तक, इसके बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो? याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूं। X था, लिखा था मैंने यहाँ पे, ये भी X था, ये भी X था, ये भी X था। तो A से लेकर के A4 तक जाने में कितने X लगे, 4X लगे। और A4 से A7 पर, यानी ये भी X है, ये भी X है, और ये भी X है, कितना हो जाएगा बच्चों, 3X हो जाएगा। कैंसिल आउट कर दिया तो 4 बाय कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये कार्यक्रम आप लोगों का यहाँ पर हो गया बच्चों। तो अपन लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, A से A4 और A4 से A7, ये हो गया आप लोगों के पास क्या, 4:3। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर डायग्राम बन गया, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, आई होप। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो दूसरा वाला मेथड है उसमें क्या करते हैं। इस वाले मेथड में तो क्या करते थे, दोबारा से समझा रहा हूं कि जो लाइन दे रखी थी वो लाइन बनाते थे, वो लाइन बना दी, फिर एक्यूट एंगल पर A वाले पॉइंट से हम लोगों ने यहां पर लाइन खींच दी एक्यूट एंगल पर, फिर एक कोई भी आर्क ले लिया अपनी मन मर्जी से, दिल की खुशी से, दिल के अरमानों से कर लिया। फिर उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पे लाइन ऐसे करके लगा दी। फिर उसके बाद तुम लोगों को पता था कि सब लोगों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम आर्क लगाई तुम लोगों ने। अब आखिरी वाले पॉइंट को तुमने इससे मिलाया, गठजोड़ किया तुमने। फिर उसके बाद जब तुमने इसको मिला दिया बच्चों, तो तुमने इसी के पैरेलल लाइन बनानी थी, तो एंगल को क्या करना पड़ेगा, मेजर
क्या बनाना पड़ेगा, सेम एंगल। तो तुमने सेम एंगल बनाने के लिए यहां पर कार्यक्रम किया, इसको मिला दिया इससे, ये यहां पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर तुम लोगों ने को याद आया कि बचपन में तो मैंने बीपीटी सीखा था, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखा था, फिर वो आप लोगों ने यहां से अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब बच्चों इसका एक और तरीका करते हैं, मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक और तरीका करके दिखाता हूं, किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो अगर आप लोगों से कोई बोलेगा तो मैं यहां पर करके दिखा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दीजिए बच्चों, 6 सेंटीमीटर की भाई एक लाइन खींच दी अपन लोगों ने। अरे यस कह दो, हाँ सर जी खींच दी। अब क्या करो बच्चों, बच्चों ओ बच्चों, तो मैंने यहां पर देखो एक एक्यूट एंगल पर ना बेटा, एक एक्यूट एंगल पर एक लाइन बनाई ललके कलर से। कौन से कलर से, ललके कलर से। तो यहां पर मैंने एक लाइन बना दी। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसकी पैरेलल लाइन सबसे पहले ऊपर बनानी है। एक ए से रिलेटेड मैंने, देखो दोनों छोर से बनाएंगे अब अपन लोग। मैं यहां पर क्या करूंगा, अब दोनों छोर से, अभी क्या बना था, एक ही साइड पर एक ऊपर लाइन बना दी थी मैंने। अब यहां पर ऊपर और नीचे दोनों में लाइन बनानी है, ठीक है, और दोनों पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के। तो एक तो बनाओगे कोई ना कोई सी एक्यूट एंगल पर। तो तुमने मान लो ए पर एक लाइन बना ली पहले, ये वाला कौन सा पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है। तो यहां पे बनाओगे ऊपर की तरफ, लेकिन ये इधर की तरफ जाएगी। तो एंगल कैसे मेजर करोगे, एंगल मेजर करना तो यार सचिन सर ने बहुत अच्छे से सिखाया मुझे। आप गए, आपने दिल चाहा, दिल चाहता है, आपने एंगल यहां पे बना लिया। फिर आपको अब क्या करना था बच्चों, यहां पर आना था, क्योंकि ये सेम एंगल आपको यहां पर चाहिए था। तो आपने यहां पर भी इस तरीके से एक एंगल बना लिया, क्योंकि दिल चाहता है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, इसको बच्चा जोड़ना पड़ेगा। यहां पर आकर के जोड़ दिया तुम लोगों ने, ठीक है जी, जोड़ दिया तुम लोगों ने। फिर तुम यहां पर आए, तुम लोगों ने यहां पर आकर इसमें क्या करा, कट मारा। जैसे ही तुमने इसमें कट मारा, तुम्हें एंगल पता चल गया, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। तुम लोगों ने फिर लाइन उठाई, लाइन उठाते तुम लोगों ने क्या करा बेटा, इस लाइन को इस वाली लाइन से क्या कर दिया, मिला दिया। इस लाइन को क्या कर दिया, इस वाली लाइन से मिला दिया बच्चों, मिला दिया तुमने, मिला दिया। देखो ये एग्जैक्टली बन गया बच्चों। अब अगर मैं इसकी ओहो, अगर इसका अपन लोग यहाँ पर ये कर दें कि थिकनेस थोड़ी सी बड़ी कर दें, थोड़ा सा खाते पीते घर का कर दें इसको, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा खाते पीते घर का मैंने इसको कर दिया यहाँ पर। अब क्या करें, अब देखो ये दोनों की दोनों लाइंस तो पैरेलल बन चुकी हैं, इसमें तो कोई दो राय बची नहीं। अब आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या दे रखा था, 4:3। तो जो 4 है, पहले ए की तरफ से आप आ जाएं। पहले आप क्या करें बच्चों, ए की तरफ से आ जाएं, ए की तरफ से 4 आर्क लगाएं। वो मनचाहा है, वो भी मनचाहा क्या है, दिल चाहता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अपनी मनपसंद आर्क पहले लगा लो, वो बच्चा लगा लो। तो यहां पर क्या कर लोगे, मैं बताता हूँ क्या कर लोगे तुम लोग ग्रीन वाला अप्लाई करते हैं यहां पर। तो यहां पर रखा, अपनी मनचाही आर्क आपने उठाई, कि मान लो हम यहां पर आर्क लगाएंगे, ठीक है जी। तो एक आर्क आपने यहां पे लगा दी, फिर आप उछल के आए, आपने एक आर्क यहां पे लगा दी। 4 लगाना है यहां पर, क्योंकि ये, अबे यार 3 हो गई, 4 हो गई। 4 आर्क यहाँ पे लगाना, क्योंकि एक ही तरफ से चल रहे हैं अपन लोग। 4 आर्क यहाँ लगाना, फिर 3 आर्क बच्चों यहाँ पे लगा देना। इसको पलटना और यहाँ पे आ जाओ। 3 आर्क आपको यहाँ पे लगा देनी, फिर आप यहाँ पर आ गए, फिर आपने यहाँ पे लगा दिया, फिर आप और आगे आ गए, फिर आपने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या बन जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास बच्चों ये बन रहा है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इन सबके डिस्टेंसेस बराबर हैं, क्योंकि सेम आर्क से ही आपने यहाँ पर लगाए, सेम आर्क से आपने यहाँ पर लगाए। ये क्या हो जाएगा बच्चों, B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। अब मेल मिलाप कर दो मेल मिलाप, मत सोचो कुछ भी। अब क्या करोगे, इन दोनों को मिला दो बच्चों, B4 को, ठीक है जी, इसको यहां से मिला दो। यहां से आप डायरेक्ट जाओ यहां पर, ठीक है जी, और यहां से आप यहां पर आ जाओ, इधर मिला दिया जी। अब ये जहां कहीं पर भी बच्चों कट पट कर रहा है, जहां कहीं पर भी ये खटपट कर रहा है, तो आपको इसमें दिक्कत लेने की कोनो जरूरत नहीं है मुन्ना। देखो जरा कैसे, क्योंकि अब आपको पता चल गया ये वाला जो पॉइंट है ना, मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, हो गया क्या, C। अब यहां पर भी बच्चों 2 ट्रायंगल बनेंगे, और ये जो 2 ट्रायंगल हैं आप लोगों का यही जीवन सामर्थ्य बनाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं अगर इसे एंगल 1 बोलूं और इसे एंगल 2 बोलूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि एंगल 1 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 2, क्योंकि क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा लग रहा है किसी आतंकवादी संगठन का नाम लिख रहा हूं, AIA, ठीक है, ऐसा मुझे हर बार लगता है जब भी मैं इसको लिखता हूं। तो यहां पर अब बच्चों अगर ये एक ट्रांसवर्सल, अगर तुम इसको एक ट्रांसवर्सल कह दो, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये चीज हो रही है। अब इन दोनों ट्रांसवर्सल में आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी तो बराबर होगा, और ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, या वर्टिकली अपोजिट कह लो। तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ, लेट मी क्लियर इट टू यू। हम लोगों ने आप लोगों को ये देखो, यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर आप लोगों के पास वर्टिकली अपोजिट, आप इन दोनों एंगल्स को मान लो, आप इन दोनों एंगल्स को मान लो, या फिर यहाँ पर लिख लो आप लोग, ये वाले एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट है आप लोगों के पास, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 यानी कि ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। वो आइए वो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आप ये बात बोल सकते हैं बच्चों कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बच्चों आपस में सिमिलर हो गए तो अब आप देख, बड़े ध्यान से सुनना, आप क्या कह सकते हो, AC नीचे वाले ट्रायंगल में, यानी कि मैं यहाँ पर इन ट्रायंगल मैं बोल देता हूँ AC A4, ठीक है जी, AC A4 हो गया, और एंड वी आर टॉकिंग अबाउट BC B3, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पर। तो अब अपन लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, अपन लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि AC अपॉन में BC, इसके अपॉन में ये वाली लिख दी। अच्छा, और क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, अब मैं इसके अपॉन में ये वाली लिख सकता हूँ, या इसके अपॉन में ये वाली लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ A से A4 अपॉन में B से B3। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको पता है ये भी x है, ये भी x मान लो, 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 तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया, ये 3x हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 आ गया। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को वो दोनों तरीके बता दिए बच्चों आप लोगों को। ये दोनों, पहले इस वाले में क्या है, इस वाले में तो बच्चों ये है कि डायरेक्टली हो पा रहा है, यहाँ पर मैंने बता दिया डायरेक्टली दिख रहा था, एक ट्राइंगल के अंदर ही दूसरा ट्राइंगल था उसके पैरेलल। यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर जो लाइन थी, इस लाइन ने AIA एक तो ये दोनों बराबर कर दिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से दोनों ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, काम बन गया आप लोगों का। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल पाए सिमिलर हो गए। सिमिलर होने का मतलब क्या था, रेशोज बराबर होते हैं, तो AC अपॉन में BC कर लिया, और A से A4 अपॉन में B से B3, तो A से A4 जाने का डिस्टेंस कितना हो गया 4x, और B से B3 जाने का डिस्टेंस कितना हो गया 3x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 आप लोगों के पास यहाँ पर रेशो निकल आया बच्चों। थ्योरी देखना चाहते हैं तो थ्योरी आप लोग यहाँ पर लिखी हुई है हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं, ये भी दे रखा है, और आप लोगों को ये चीज भी दे रखी है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक होमवर्क ये देना चाहता हूँ। इस होमवर्क का जो कैच पॉइंट रहेगा, बस वो एक कैच पॉइंट रहेगा इस होमवर्क का। जो कैच पॉइंट है इस होमवर्क में, मैंने ये बोला है कि जैसे मान लीजिए A है ये, P है ये, और B है मान लीजिए ये, तो इसमें AP अपॉन में AB दे रखा है। हम अभी तक जो करते थे, हम इसे अपॉन में इसे रखते थे, इसके अपॉन में इसको रखते थे। यहाँ पर मैंने पूरी लाइन रख दी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पर, क्योंकि आप एक्चुअल में आप लोगों को ये रेशो कितना दे रखा है आप लोगों को, अगर आप ध्यान से देखें, ये रेशो आप लोगों को 3/5 दे रखा है, लेकिन आप लोगों को ये वाला रेशो नहीं निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कि रेशो आपको बताना था, तो आप सच दैट यहाँ पर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि AP अपॉन में PB कितना है। एक्चुअल में PB को आप लोग क्या लिख, देखो AP तो आपको पता है 3 है, PB को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप AB माइनस में AP लिख सकते हो, यानी कि पूरी लाइन माइनस में AP लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5 - 3 हो जाएगा, यानी कि AP अपॉन में PB बराबर में कितना हो जाएगा 3/2। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये चीज करनी है, तो अगर आप लोग ये वाला मेथड अपनाएंगे कि यहाँ पे एक लाइन बना दी, फिर एक्यूट एंगल बना दी, तो यहाँ पर आपको 5 वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन बना दी, यहाँ पर एक लाइन बना दी, तो यहाँ पर आपको 3 बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको 2 बनाने पड़ेंगे, फिर इसको मिलाना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों तरीके मैंने बता दिया। अब आप लोगों को अप्लाई करना है और खुद से करके बताना है कमेंट में कि आप लोग इसको कर पाए या नहीं कर पाए। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और बात करूंगा आप लोगों से, अब मैं थोड़ा सा आगे चलने की, जिसमें हम लोग थोड़ी सी कुछ और भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 5:7। अगर आप किसी एक लाइन को AB को 5:7 में डिवाइड करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट
AX is drawn, first AX is drawn so that BAX is an acute angle। ये बिल्कुल होता है बच्चों कि अगर आपके पास ये एक लाइन है आप लोगों के पास, मैं इसको इस वाले कलर से लेता हूं ताकि आप लोगों को और बढ़िया दिखे। ये वाला कलर लिया आप लोगों ने, यहाँ पर B है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये X है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल होता है बच्चों वो एक्यूट एंगल ही होता है, ये बात सब जानते हैं, वेरी गुड। देन द एट इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स आर मार्क्ड, यहाँ पर फिर अपन लोग इक्वल पॉइंट्स पर एंगल जो मार्क करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कितने लगेंगे भाई, अगर 5:7 है तो अपन लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 प्लस में 7 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 5 12 होगा। तो मैं यहाँ पर कितनी आर्क लगाऊंगा बच्चों, 12 लगाऊंगा एज ऑब्वियस। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी, इज इट क्लियर टू यू? बहुत बढ़िया बच्चों, आओ जरा अगला सवाल, यही है बच्चों यहाँ पर। तो टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी, अगर आप डिवाइड करते हो एक लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो ऑफ 4:7, अगर आप 4:7 में करते हो, और रे AX इज ड्रॉन, अगर AX ड्रॉन फर्स्ट सच दैट BAX, अगर आप लोग यहाँ पर BAX, दोबारा से वही वाला एंगल की बात कर रहे हैं, वो BAX यहाँ पर करते हैं आप लोग, एक्यूट एंगल कर रहे हैं। तो A1 A2 A3 अप टू यहाँ तक जाएगा, ठीक है जी। डिस्टेंस रे AX पॉइंट B को किससे मैच कराना है भाई, आपको पता है अगर 4:7 दे रखा है तो आप 4 + 7 करके इतने टोटल नंबर ऑफ आर्क बनेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके करके A11 तक बनेगा ये। फिर आप यहाँ पे ये A और B होता है, अपन लोग क्या करते हैं, इसको मैच कर देते हैं। तो B को किससे मिलाते हैं अपन लोग, A11 से मिलाएंगे, A11 से मिलाएंगे। और अगर कोई बात करेगा A12, तो बच्चों ये तो प्रेजेंट भी नहीं होगा यार A12, A9 A10 खैर इसका तो कोई सेंस भी नहीं बन रहा, लेकिन A12 तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अरे कह दो ठीक है, कमेंट कर दो, कमेंट करा करो, तारीफ लिखो मेरी, जैसे तुम मेरी तारीफ लिखोगे ना मैं खुश हो जाऊंगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, अगला सवाल कहता है कि टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट AB इज इन द रेशियो 5:6, ड्रॉ अ रे AX सच दैट BAX, दोबारा से वही एक्यूट एंगल है, देन ड्रॉ BY लाइन, उसके पैरेलल जो लाइन बनती है, ठीक है जी। ओके 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 सो AX और BY, ठीक है जी, AX एंड BY, देन द पॉइंट जॉइंड। देखो यार, अगर आपको 5:6 दे रखा है, आपको पता है अगर आप लाइन ऐसी बनाओगे और ऐसी बनाओगे तो यहाँ पर आप 5 बनाओगे, क्योंकि A की तरफ से चलते हैं आप लोग B की तरफ, 1 2 3 4 5 बनाओगे यहाँ पर। तो ये A5 रहेगा, ये B6 तक जाएगा। तो B6 और A5 को मिलाओगे तो B6 कहाँ पर है, ये रहा, और A5 यहाँ पर है बच्चों। तो आप लोग B6 और A5 को मिलाओगे, देख लो जरा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आप बनाओगे A1 A2 A3 A4 A5, फिर B1 B2 B3 B4 B5 B6, तो B6 और B5 A5 को मिला दोगे और जो ये वाला पॉइंट रहेगा ये क्या बना देगा, इसको रेशियो में, जो भी 5:6 में बांट देगा इसको। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? आओ जरा इसी तरीके का एक और अगला सवाल कर लेते हैं यार। अगला सवाल क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट करने के लिए कह रहा है वो सब, ठीक है ठीक है ठीक है। स्कूल में क्या हुआ है, कंडक्ट एन एनुअल स्पोर्ट डे ऑन अ ट्रायंगुलर प्लेग्राउंड ऑन द ग्राउंड, पैरेलल लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनानी है, ठीक है, विद चॉक पाउडर कर दिया उन्होंने। हर पाउडर एट अ डिस्टेंस, 1 मीटर के डिस्टेंस पर वो बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ईच DM आर शोन, ठीक है। तो बोल रहे हैं PD इज पैरेलल, यहाँ पर उन्होंने बोलते PD3 इज पैरेलल टू ED7, ED7 क्या हो जाएगा ना, ED7 हो गया। ये किसके पैरेलल होता है बच्चों, अभी भी अपन लोगों ने बनाया था, ये किसके पैरेलल बनाते हैं अपन लोग, इसके पैरेलल बनाते हैं, तो ED7 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ये मैं जो सवाल करवा रहा हूँ ये सवाल है, ये सवाल तब करने हैं मतलब जब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तभी आप लोग कर भी पाओगे, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई इसका मकसद नहीं है। देखो भाई PD3, देखो PD3D, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 82 डिग्री। अब मेरे से क्या पूछ रहे हैं वो, ED7D, यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 82 ही तो बनेगा, और क्या बना लेगा ये, इतना ही तो बनाएगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों के एंगल क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, ठीक है। देख लो 82 आ रहा है। द रेशियो इन विच P डिवाइड्स D3 DE किस में हो रहा है भाई, ये D1 D2 D3, फिर ये D7 तक जा रहा है, तो 3:7 नहीं हो रहा है, 3:7, तो ये रहा आप लोगों के पास आंसर। 3 कितना आ रहा है बच्चों, 7, यानी कि इस DE को मैं कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, 3:7 में कर रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, द रेशियो ऑफ DE का जो रेशियो है बच्चों टू DP, देखिए DE का रेशियो DP में, तो यानी कि वो DE अपॉन में DP बोल रहे हैं, तो DE पूरे में कितना है, 7 है,
कितने पार्ट में बांटा आपने, 7 पार्ट में बांटा। डीपी को कितने पार्ट में बांटा, डीपी कितने पार्ट में, 3 में, तो 7:3 हो जाएगा। ये 7:3 कहां दे रखा है बच्चों, यहां दे रखा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि DE2 DP, तो DE को ऊपर रखा, DP को नीचे रखा, तो DE टोटल कितने पार्ट्स में है, 7, और ये कितने पार्ट में, 3, तो 7 बाय कितना हो गया, 3। देखो 7 बाय कितना आ रहा है, 3। ये यहां पर बस आपको समझ में ये मैंने करवा दिया, तो इससे ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वैसे कमेंट करके बताना कि अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है तुम लोगों की इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज मिले और आपको चीजें जो है वो समझ में। चलिए जी, अगला पॉइंट, अगला क्या है, द टोटल डिस्टेंस यूजिंग 7 फ्लावर पॉट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हर एक के बीच में कितना 1-1 मीटर का डिफरेंस है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां पर क्या दे रखा है अपन लोगों को, अगला सवाल, इन द फिगर B1 B2 B3 अप टू फिर A1 A2 A3 ऐसे चलता चला जा रहा है, इक्वल है ऑन द, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बी डिवाइड्स, तो यहां पर ये चीज कर दी इन्होंने, तो किस में होगा, यहाँ ये 8 है, तो 8 रेशो कितना हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, ये 8:5 नहीं हो जाएगा। और ये देख लो सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है 2020-2021 के, तो देख करके आंसर बता सकते हो यार, 8:5, क्योंकि नीचे वाला 8 है, ऊपर वाला 5 है, तो 8:5 हो जाएगा। ये कितना क्या है, क्या करना है इसमें, सीख ही लिया अपन लोगों ने बेसिक्स। यहां पर देखो AP अपॉन में AB दे रखा है, इन्होंने फिर से फंसाने की कोशिश की अपन लोगों को। टू फाइंड द पॉइंट AB, वो वाला पॉइंट फाइंड करना है कि AP और इन विच द रेशियो ऑफ दिस 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 दैट दैट हो रहा है, इस पे वाली बात। तो पॉइंट पता कैसे करोगे भाई, देखो A से लेकर के B तक की बात है, ये पूरा टोटल कितना है, 6 है, और आपको क्या दे रखा है, AP अपॉन में AB दे रखा है। आपको एक्चुअल में क्या करना होता है, आपको ये जो पूरी AB है, ये पूरी लाइन दे रखी है, अब आपको AP अपॉन में PB हो तो आप बहुत अच्छे से पता कर पाओगे ये जो P पॉइंट है कहां पर इसको कट कर रहा है और कितने रेशो में बांट रहा है। ये P, जब तो A से P जाओगे, फिर P से B जाओगे, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, A से P और A से B, A से P और A से B की बात कर रहा है, लेकिन मैं ये निकालता हूँ, A से P कितना है बच्चों, 2, मैं देखो जरा यहाँ पर कितना दे रखा है, AP बाय AB 5 है, 2/5 दे रखा था वो, तो मैं PB को क्या लिख सकता हूँ बेटा, AB माइनस में AP लिख सकता हूँ, यानी कि 2 अपॉन में 5 माइनस 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 2/3 हो जाएगा। यानी कि मैं इस पूरे 6 को, ये जो 6 पॉइंट थे इनको यहाँ तक P तक तो 2 पार्ट हो जाएंगे मुझे यहाँ पर, और P के बाद मुझे कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, मुझे 3 देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज क्या निकाली है, A से P और P से B, तो P से B मुझे 3 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, और A से P मुझे 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। A से B मुझे 2 पार्ट, A से P मुझे 2 पार्ट देखने को क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज देखी, जब 2/5, तो A से P तो 2 बार कटा हुआ है, और A से B तो टोटल 5 टुकड़े हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे पता है कि A से P तक 2 टुकड़े हैं, तो बचे हुए कितने हैं, वो 3 नहीं हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया। ठीक है बेटा, अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, इससे रिलेटेड सवाल आप लोगों को सैंपल पेपर में भी मिला है, इससे रिलेटेड सवाल आप लोगों को हर जगह देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट, ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आप लोगों से सवाल पूछने के चांसेस मैक्सिमम है। अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक से सवाल आप लोगों को करवाऊंगा। इस बेसिक से सवाल में आप लोगों को मैं क्या सिखाऊंगा, इस बेसिक से सवाल में आप लोगों को ये चीज सिखाने वाला हूं मैं कि हाउ टू, सबसे पहले तो यार देखो एक बेसिक टेंजेंट बनाना आना चाहिए अपन लोगों को। बेसिक टेंजेंट बनाने के ऊपर ये सवाल है, ताकि क्योंकि ये 1 शॉट है, इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा ही रहा हूं। तो देखो एक 2.5 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल है, उस पर आप लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक टेंजेंट। अब टेंजेंट के ऊपर अपना जो एंगल बनता है वो तो अपन सब लोग जानते हैं, कितना बनता है भाई, 90 डिग्री पर बनता है। तो सबसे पहले तो भाई ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर लो। सर कर ही रखिए इतनी देर से, कोई बात नहीं भाई, कर रखिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, आप लोग यहाँ पर देखो कि उसने 2.5 सेंटीमीटर बोला है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 2.5 सेंटीमीटर तक ओपन किया, इसको भाई घुमा दिया मैंने, या फिर इसको भी रहने दो। पहले एक काम करो, सबसे पहले तो एक यहाँ पे सर्कल बना लिया करो। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो आपको ही दिखना चाहिए, बस सीक्रेट है ये ठीक है ना, तो आपको दिखना चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ पर ये बना दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, मैंने यहां से लेकर यहां तक की एक लाइन बना ली बच्चों। जब मैंने यहां से लेकर यहां तक की एक लाइन बना ली, तो अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या करना है बच्चों, 90 डिग्री एंगल को सर्च करना है।
क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर, क्योंकि मुझे अब कोई भी लाइन बनानी है वो 90 डिग्री पर बनानी है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहां पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना होता है बेटा, वो होता है 90 डिग्री बच्चों, है ना। तो अगर मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, तो अब मैंने ये एक लाइन बना लिया, अब इसी लाइन पर अगर एक 90 डिग्री एंगल बना दूं इसी छोर पर, तो मजा आ जाएगा। तो देखो अब मैं बनाकर, अब ये मजा, और ये मजा मैं आप सबको देना चाहता हूं, और ये मजा हम सब लोग लेकर के रहेंगे। जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर ये चीज रखी है, मुझे 60 डिग्री बनाना है यहाँ पर, ठीक है जी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर 60 डिग्री बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। मुझे, अरे यार मैंने, अब मेरे पास यहाँ पर मेरे पास जो आर्क थी मुझे वही चाहिए होगी, क्योंकि मैंने इतना ही बना लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर आकर के मैंने कट कर दिया, अब यहाँ से उठाऊंगा तो 120 डिग्री बना लूंगा। इधर आगे चल के क्या कर देंगे भाई लोग, 120 डिग्री बना देंगे अपन लोग, ठीक है। और यहाँ पे रख करके क्या कर देंगे अपन लोग, यहाँ पर रख करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। ये देखो, अब ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ से इधर की तरफ से अगर एंगल मेजर करना शुरू करोगे तो 60 डिग्री पे ये मिल गया, 120 डिग्री पे मिल गया। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया तो बात बन जाएगी। तो बात बन जाए तो बना लो ना भाई, तो कर ना, कर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, इधर भी ऐसे ऐसे एक लाइन खींच देंगे भाई, और इंगा को क्या करेंगे भाई, अपन लोग इधर को रखेंगे, और यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है जी, ऐसे रख लेते हैं इसको यहाँ पर, ये लो जी यहाँ पर रख लिया, और लो जी यहाँ मिला दिया, बन गया कार्यक्रम। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इस लाइन को इससे मिला, इस पॉइंट को इस लाइन से मिला दूंगा, यानी कि यहाँ पे ले गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ से ले आया इधर की तरफ, देख रहे हो मेरी कलाकारी, मैं बहुत, अरे मेरे घर वाले ही मेरे से बोल रहे थे कि तू भाई एक कलाकार है, तेरे अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। मैंने बोला हाँ ये तो मुझे पता है कि मेरे अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है, लेकिन क्या करूं, दुनिया ना मानती नहीं। अरे मान जाओ दुनिया, ओ दुनिया वालों, मान गए नहीं मान गए, बता दो कमेंट करके, मान गए नहीं मान गए। देख लो भाई बना दिया मैंने, अब ये 90 डिग्री बन गया। अब तुम लोगों को लगा टेढ़ा, ये लाइन भी टेढ़ी थी थोड़ी सी, इस वजह से वो ऐसा था ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बना है वो, तो अल्टीमेटली बना 90 डिग्री है। ये हो गया भाई अपना क्या, टेंजेंट बन गया। क्या बना दिया अपन लोगों ने, टेंजेंट। हाँ अगर आप पूछना चाहते हो कि इसमें स्टेप कौन कौन से लगे होंगे, तो स्टेप मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये वाले लगे होंगे। हमारा बनाया ऐसे ही, एक लाइन बनाई, फिर यहाँ से एक 60 डिग्री हो गया, एक 120 डिग्री हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ से ऐसे निकाला और इसको इससे मिला दिया, बात बन गई। तो बात बन गई, बस बात बन गई। तो चलिए बच्चों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट सवाल किस तरीके के सवाल। अब ये तो एक बेसिक सवाल था जिसमें आप लोगों को बस टेंजेंट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना था, लेकिन अब ये वो वाले सवाल हैं जिस तरीके के सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, और वो बोल रहे हैं कि ऊपर सेंटर है इसका, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, उससे बाहर की तरफ लीजिएगा। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा अपनी बात करें तो यहाँ पर वो आपसे बोल रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल लीजिए, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये O पॉइंट हो गया, फिर एक OP पॉइंट लीजिए, OP तो यहाँ पर हो गया, P पॉइंट यहाँ पर हो गया। कितना दूरी पर होगा ये इससे, ये 6.5 की दूरी पर होगा, यानी कि ये तो हो जाएगा बच्चों आपके पास 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 4.5 नहीं 3, हाँ जी 4.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों से बोल रहे हैं कि ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है जी, कर लेंगे। अब यहाँ पर अब अगर अपन लोग बात करेंगे तो किस तरीके से अपन लोग यहाँ पर बना पाएंगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को हाउ कैन वी डू दिस। तो अपन लोग सबसे पहले तो बच्चों देखो एक काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए अपना, एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर एक वो जगह, वो कोना होना चाहिए जहां पर अपन लोग ये बोल पाए कि हाँ भाई साहब, चलो एक काम करता हूँ, इस वाले से लिखें क्या, इस वाले से लिख के देखें क्या। देखो भाई यहाँ पर ये पॉइंट बनाया अपन लोगों ने, तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर, 1 मिनट रुकिएगा, 2 सेंटीमीटर पर पहले तो ये ओपन करें आप, फिर उसका 2 सेंटीमीटर पर आप लोगों ने लाइन बना दी। जब आप लोगों ने बच्चों 2 सेंटीमीटर पे ये लाइन बना दी, तो अब आप लोग यहाँ पर आए, 2 सेंटीमीटर पर आप लोगों ने ये वाली लाइन बना दी। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको 6.5 सेंटीमीटर पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर आप लोगों को ये चीज रखनी है,
तो 6.5 मैं यहाँ से इस लाइन को खींचता हूँ और कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे ये चीज़ें। तो भाई देख लो 6.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं, ये मैंने कर दिया। अब जब कहीं भी ऐसा हो, देखो ये सर्कल बना लिया और 2 सेंटीमीटर की जिसमें आपके पास रेडियस रहनी थी, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन बड़ा काम अब है। बड़ा काम अब क्यों है? क्योंकि आपको यहां से अब इस पर टेंजेंट डालना है। अब टेंजेंट डालने का तरीका क्या होगा? जब कभी भी आप लोग टेंजेंट डालेंगे, आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट डालना है वो आपके किसी एक सर्कल का एक छोर होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? अगर इसका मतलब एक छोर होना चाहिए, यानी कि एक सर्कल के ऊपर ये वाला कहीं ना कहीं एक पॉइंट होना चाहिए। तो अगर एक सर्कल के ऊपर ये पॉइंट मुझे चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं सबसे पहले उसका मतलब मुझे इस तरीके का कोई एक सर्कल चाहिए होगा, सर्कल चाहिए होगा जो यहां से ऐसे पास करके जा रहा होगा, यानी कि कुछ इस तरीके की कहानी होगी कि ऐसा करके कुछ बना रहा हो या ऐसा करके कुछ बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, ठीक है ना। अब यहां पर मैं किस तरीके से बनाऊंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, यानी कि ये मेरे डायमीटर पे होना चाहिए, यानी ये मेरे सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और इसका मिड पॉइंट निकालूंगा पहले तो इस लाइन का। ठीक है जी, मैंने कहीं पर मिड पॉइंट निकाला इसका, ये देखो मैंने यहां पर भी कट किया इसको, ठीक है जी। और मैंने क्या किया बच्चों, इसको यहां पर भी कट किया, फिर मैंने इसको यहां से उठा करके यहां पे रखा, ठीक है जी। और मैंने इसको बेटा यहां पर भी कट किया, फिर मैंने क्या किया बेटा, इसको यहां पर भी कट किया, लेकिन यहां पर कट हो नहीं पाया, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक मिनट रुकने देना, हाँ ठीक है जी, यहाँ पर कट हो नहीं पाया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के आया, यहाँ पे लेकर के आया, और फिर मैंने इसको यहाँ पे कट किया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कट कर पाया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना था बच्चों, ये वाली लाइन मिला देनी थी। इससे मुझे क्या पता चला, इसका मिड पॉइंट क्या है, मुझे इससे क्या पता चला बच्चों, इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो उठा करके यहाँ पर इसे मिड पॉइंट पे रखा, इसको यहाँ पर थोड़ा करके इधर मिलाया, इधर रखा बीच में। ये ना, ये यहाँ पर बस, इसमें मुझे यही चीज़ बेकार लगती है, ये एक बार में मिलता नहीं है, यानी कि मेल मिलाप में इतना टाइम लग जाता है यहाँ पर, ठीक है जी। इतनी देर में तो हम पता नहीं क्या ही काम कर लें। हाँ जी, तो मान लो कि ये एक लाइन हो गई, ठीक है, मान के लो यार, मैं बना देता हूँ इसको, करेक्ट करेंगे इसको भी, सारी चीज़ें करेक्ट की हैं तो इसको भी करेक्ट कर ही देंगे यार, ठीक है जी। हल्की सी लाइन ऐसी रहेगी तो उठा करके मुझे यहाँ पर रखनी पड़ेगी ना इस लाइन को, पारेगी ना, पारेगी, रखनी पारेगी। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, लीजिए बन गया। अब बिल्कुल बीच से आ रही है वाली लाइन, ऐसे मांग भरती हुई जा रही है यहाँ पे। तो जब ये बच्चों ऐसे जा रही है तो अब अपन लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन लोग इसको रख सकते हैं। जब बच्चों अपन लोग इसको यहाँ पर रखेंगे तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखेंगे इसको और इसको ला करके यहाँ पर मिलाएंगे। ये अपना नया रेडियस हो गया भाई, देखो अब अपने आप ही बन रहा है ना, ऑटोमेटिकली बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो ऑटोमेटिकली बन गया, नहीं बन गया, बना दिया, बना दिया भाई। अब क्या करो, यहाँ से पेन लो, इसको जाकर यहाँ मिला दो, ठीक है जी। इसको अगर यहाँ से उठाओ और इसको बेटा यहाँ मिलाओ, ठीक है जी। अच्छा, अगला काम क्या कर सकते हो आप लोग, इसको उठाओ यहाँ पे मिला दो, ठीक है जी। ये आप लोगों ने काम कर लिया यहाँ पर। तो देखो इस वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट आगे नहीं आगे, करना क्या है दोबारा से सुन लो। सर्कल तुम अपने हिसाब से बना लो, जिस पॉइंट से आपको सर्कल डालना है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्कल के मतलब सर्कमफेरेंस पे आना चाहिए। तो मैंने हमेशा क्या करना है, इस वाले पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है उनके बीच का मिड पॉइंट निकालना और एक सर्कल बना देना। सर्कल बनाओगे अपने आप 2 कट मिल जाएंगे, और जो 2 कट वहां पर मिले हैं उसी पॉइंट से वहां पर लाइन डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, ये हो जाएगा टेंजेंट 1 और ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट 2। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसके स्टेप्स कहां पर हैं। तो जब आप बच्चों इसके स्टेप्स की बात करेंगे तो ये रहे बच्चों इसके स्टेप्स, क्या क्या आप लोगों को करना है, कैसे कैसे लिखना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। अगला सवाल एक और बढ़िया सवाल है बच्चों, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक सवाल दूंगा होमवर्क के लिए, जो मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से करना है, लेकिन होमवर्क मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। होमवर्क आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं होमवर्क बता देता हूँ कैसे शेयर करना है। आप लोग मुझे क्या करना है, एक काम कर लेना, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना, इंस्टाग्राम पर टैग कर देना सचिन 95YDB। आप मुझे यहाँ पर आकर के टैग कर सकते हो, मैं आपको मिल जाऊंगा यहाँ पर, और अपना सोल्यूशन मुझे जरूर से टैग करके भेजना मुझे, ठीक है जी, अपना सोल्यूशन जरूर से भेजना। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलो आओ इसके बारे में। तो यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर,
लेंथ लाइन ड्रॉ करने की बात हो गई अपने पास यहाँ पर कि 7 सेंटीमीटर की एक लाइन है अपने पास। टेकिंग ए एज सेंटर, ए को क्या लेना है बच्चों, एज अ सेंटर लेना है अपन लोगों को। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, एक ए पॉइंट पर अपन 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाना है और एक पर बनाना है 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल, फिर उन दोनों के ऊपर टेंजेंट डाल देने। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कितना प्यार से ये वाला गेम आप खेल सकते हो। आप लोगों को क्या चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स में से वही घिसे पिटे 2 कार्यक्रम। तो आपको सबसे पहले तो बच्चों क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। तो आप लोग यहाँ पर लाइन तो खींच ही सकते हैं ना, तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच दी 7 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, आप लोगों ने लाइन खींच दी। अब आप लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर वाला, अरे यार उठ के ही नहीं आ रहे हो तुम, बिल्कुल ही एकदम आलसी हो चुके हो यार। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, नीला, नीला कलर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर का ए पॉइंट पर होगा, तो 3 सेंटीमीटर के लिए पहले 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा खोला है इसको, पहले तो यहाँ पर बन गया एक कार्यक्रम। फिर अब यहाँ पर देखो, ओ गलत हुआ इसके साथ बहुत, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर पे करना है भाई। ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर में करना है। तो यहाँ पर आप लोग आ गए, आप लोगों ने यहाँ पे भी कर डाला। तो इसका मतलब बच्चों अब आप लोगों को क्या करना था, अब आप लोगों को एक बड़ा ही सिंपल सा काम करना था। आपको यहाँ से इस पे 2 पे, इन दोनों पे टेंजेंट डालना है। यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हैं, वो जरूरी बातें लिख देता हूँ। ये पॉइंट बच्चों ए है, ये पॉइंट बच्चों बी है, इसकी पूरी लेंथ बच्चों 7 सेंटीमीटर है। मुझे अब यहाँ से टेंजेंट इस पर डालने हैं और यहाँ से टेंजेंट इस पर डालने हैं। तो मैं क्या करूँ, इसका मतलब बच्चों ये भी किसी यहाँ से डालने हैं, तो ये भी सरकमफेरेंस पे होना चाहिए, ये भी सरकमफेरेंस पे होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, मुझे इन दोनों का ही मिड पॉइंट निकाल करके और फिर रेडियस लेकर के इस पे ही सर्कल नहीं बना देना चाहिए। जरा देखो कैसे बनाऊंगा अब मैं, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ तुमको। अबे क्या बवंडर है ये, मतलब सुनता ही नहीं है, तो बिल्कुल ही एकदम आलसी है भाई साहब, आलसी प्रवृत्ति का आदमी है ये पूरी तरीके से भाई साहब। अपन लोगों ने क्या किया भाई, आधे से ज्यादा इसको ओपन कर लो पहले तो, आधे से ज्यादा 4 सेंटीमीटर का मैंने ओपन कर लिया। अब अपन लोग क्या करेंगे, ऊपर भी एक इसमें आर्क लगा देंगे, इधर की पहले तो इधर की तरफ एक आर्क लगा दी अपन ने। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे अपन लोग, इधर की तरफ भी एक आर्क लगा देंगे भाईजान। ठीक है भाईजान, फिर अपन लोगों ने इसको, नहीं ये नहीं करने हैं अपन लोग, इधर रखेंगे अब इसको। यहाँ पर आ गए अपन लोग और यहाँ से ले जाकर के इधर कट कर दिया, फिर यहाँ पे आ गए अपन लोग और यहाँ से ले जाके इधर कट कर दिया। अब क्या करेंगे अपन लोग, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इन दोनों लाइन को मिला देना है। जब इन दोनों लाइंस को मिलाना है बच्चों मुझे, तो बच्चों बड़ी सावधानी से मिलाना। ये देखो नहीं मिल पाई ना, एक बार में भाई मिलन हो ही नहीं सकता इनका, इतना ड्रामेबाजी है भाई साहब, इतनी ड्रामेबाजी है। लो जी मिल गए। ठीक है जी, अब मिड पॉइंट मिल गया आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों को मिड पॉइंट मिल गया, काम बन गया। अब देखो जैसे ही मिड पॉइंट मिला, तो अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें से सबसे पहले तो आप लोग इसको यहाँ से देखो, आप इसका रेडियस मेजर कर पाएंगे बच्चों। ठीक है जी, जैसे ही आप लोगों ने रेडियस मेजर किया बेटा इसका, तुरंत आप लोग क्या कर पाएंगे, कलाकारी दिखा पाएंगे। ओ भाई साहब देख रहे हो, गद्दारी कर रहा है मुझसे, गद्दावर नेता हो रहा है ये। देखो भाई ये हो गया कार्यक्रम, बढ़ गया भाई, बढ़ लिया। अब सुन ले भाई, अब यहाँ तक क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक ये वाली लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ तक क्या कर देंगे भाई, यहाँ तक ये वाली लाइन खींच देंगे। ठीक है भाई, खींच देंगे ना, खींच देंगे, इंगे ते इंगे को लाइन खींच देंगे भाई। यहाँ को चली गई लाइन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ओहो ये देखो कैसे एकदम रतलाम की गलियों में घूम रहे हैं अकेले अकेले। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे हम यहाँ, ओहो शिट शिट शिट, सही है, बिल्कुल सही हो गया, सेट हो गया। अरे यार, फिर अपन लोग यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये देख लो, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखो, इसके अगर आप लोग देखें ध्यान से, तो इस पे एक टेंजेंट 1 डाल दिया आपने, एक टेंजेंट 2 डाल दी, यहाँ से आप लोगों ने टेंजेंट 3 डाल दी और यहाँ से आप लोगों ने टेंजेंट 4 डाल दी। अगर आप इसके स्टेप्स की बात करेंगे मुझसे, तो वो मैंने लिख करके आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है जी, तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोगों को इस तरीके से कार्यक्रम में 7 सेंटीमीटर बनाया, पहले 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाया, फिर 2 सेंटीमीटर वाला बनाया, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, फिर मिड पॉइंट पे एक लाइन आई, वहां से रेडियस मिला, पूरा सर्कल बनाया, फिर यहाँ से इधर भेज दिए 2 और इधर से इधर भेज दिए 2। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, ये मेन कहानी थी जो मुझे आपको, ये एक कहानी थी जो सबको सुनानी थी मुझे। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से इनके स्टेप्स की कहानी। तो स्टेप्स भी बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिए यहाँ पर। अब बात करते हैं आप लोगों से कि ये जो मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ,
और ये जो होमवर्क है बच्चों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर Sachin95YDV पे भेजेंगे। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गई कहानी? चलो जी, तो ये तो आप भेजेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। अब इसको बनाएंगे कैसे आप लोग, लेट मी क्लियर इट टू यू। देखो यार, तुमको पता है कि तुम लोगों को एक सर्कल पर यहाँ से ना 60 डिग्री बनाना है। अब 60 डिग्री ऑटोमेटिकली तो बन नहीं पाएगा, लेकिन तुम ये बात जानते हो कि अगर तुमने एक डायमीटर बनाया, पहले तो तुम एक बात सुनो, तुम क्या करो, एक डायमीटर बनाओ। क्या मान लो कि यहाँ से एक रेडियस बनाया, रेडियस पे 120 डिग्री की एक और लाइन खींचो। यहाँ पे क्या करना, इस तरीके से बनाओ, फिर यहाँ पर एक कट लगेगा, यहाँ पर एक कट लगेगा, तो जहां पर एक कट लगेगा उधर से इधर पास हो गए, तो ये 120 डिग्री बन गया। अब यहाँ से एक टेंजेंट खींचोगे तो 90 डिग्री बनता है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचोगे तो 90 डिग्री बनता है। अब ये 120 तो डिग्री पहले ही तुमने बनाया है, ये 90, तो ये ऑटोमेटिकली 60 नहीं बनेगा, बन गया। स्टेप्स तो हालांकि हम लोगों ने लिखे के दे रखे हैं आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, लेकिन बना के सबसे पहले बच्चों आप लोग मेरे साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके साथ अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कमाल की चीज आप लोगों को क्या मिल रही है, वो है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों कोई भी बच्चा ना छोड़े। ये हमारी ऐप का नाम क्या है, क्या आप लोगों को नहीं पता बच्चों? मैं बता देता हूं, केल्विन लाइव ऐप। केल्विन लाइव ऐप में बेटा केल्विन लाइव ऐप में बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग आप लोगों को वहां पर दे रहे हैं पिछले 10 सालों को, 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी क्लास 10th में बोर्ड में सवाल पूछे गए, जितने भी सवाल पूछे गए सबका वीडियो सोल्यूशन, और वो भी ऐसे नहीं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रहेंगे वो सोल्यूशन आप लोगों के पास। एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क वाइज, मतलब 1 नंबर 2 नंबर इन सब की वीडियोस आप लोग देख सकते हो इस पूरे के पूरे इस कलेक्शन में। और ये सब कुछ है बच्चों फ्री, तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और वन शॉट हम लोगों ने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं इन सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस को, सो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर वाले सेक्शन में जाना, वहां पर पिंक कलर का आप लोगों को एक दिख रहा होगा कोर्स जिसमें PYQ होगा, पहले ही नंबर पर होगा, उससे जल्दी से जाकर के बच्चों वहां पर सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ, तो जाओ एक्सेस लो और फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। तो इंतजार किस बात का, जल्दी जाइए। और वन शॉट सारे के सारे अपलोडेड हैं, साइंस क्यों चाहे मैथ्स क्यों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर से देखिए। SST के भी बहुत सारे वन शॉट अपलोडेड हैं, एंड अरिहंत, एडुकार्ट एंड ओसवाल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने अपलोडेड कर रखे हैं। तो इंतजार किस बात का है बच्चों, आनंद उठाओ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, और लाइव सेशंस में भी आना ना भूलें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग बच्चों अपना